दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों सुमेलन से संबंधित है। भारत के जलप्रपातों का उनकी अवस्थिति यानी राज्यों से मिलान करना है। यहाँ पर आप देखिए, दूध सागर जलप्रपात ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। देखिए, बरकाना जलप्रपात ये कर्नाटक में है। खंदाहार जलप्रपात आप देख सकते हैं ओडिशा में, और पलानी जलप्रपात ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 4, 1, 2, 3 यहाँ पर सही सुमेलन 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात गोवा में, इसके अलावा बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, खंडाधार जलप्रपात ओडिशा में और पलानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हुंडू प्रपात निर्मित है किस नदी पर, आपको बताना है। तो हुंडरू प्रपात जो है, हुंडरू या हुंडरू जलप्रपात, ये दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर, सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। दोस्तों आप जान लीजिए, हुंडरू फाल ये रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर या 320 फीट है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, आपको बताना है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। तो सही उत्तर कावेरी नदी। याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, हुंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है, सही है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर स्थित है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। और बूढ़ा घाघ प्रपात ये कांची नदी नहीं बल्कि याद रखिएगा बूढ़ा नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ प्रपात ये कांची नदी पर नहीं बल्कि बूढ़ा नदी पर स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, जलप्रपात और नदी का मिलान करना है कि ये जलप्रपात किस नदी पर बनते हैं। दूध सागर तो ये मांडवी नदी पर निर्मित जलप्रपात है और ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। डुडुमा जलप्रपात ये मच्छकुंड नदी पर, ये कोरापुट ओडिशा में बनता है। गोकक जलप्रपात याद रखिएगा दोस्तों, ये घाट प्रभा नदी पर बनता है। गोकक जलप्रपात बेलगावी कर्नाटक में। और जोग जलप्रपात आप जान लीजिए, जोग या गरसोपा जलप्रपात ये शरावती नदी पर बनता है। ये आप जान लीजिए। इसका सही सुमेलन आपका हो जाएगा 4, 2, 1, 3। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 3 जलप्रपात और नदियों का क्रम दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन से सुमेलित हैं कूट के आधार पर। तो आप देख सकते हैं, कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि ये नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा। जोग प्रपात ये शरावती नदी पर। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर। तो 2 और 3 आपके सुमेलित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में। और शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है।
ऑप्शन देखिए कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा या भेड़ा घाट। तो सही उत्तर है भालकुंड। दोस्तों भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतड़ के निकट बीना नदी पर स्थित है। इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ये बीना नदी पर है। और अन्य जलप्रपात जैसे कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ा घाट ये सभी आप जान लीजिए नर्मदा नदी पर हैं, जबकि भालकुंड बीना नदी पर स्थित जलप्रपात है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है शरावती, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो सही उत्तर है भारत का सबसे बड़ा प्रपात जो है औसत चौड़ाई की दृष्टि से जो जोग प्रपात है ये शरावती नदी पर है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, कुचिकल, राकिम कुंड या केवती। दोस्तों विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई ये मेघालय प्रपात है। लेकिन कई आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है। लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात को माना गया है। लेकिन जो वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस है उसकी जो वर्ल्ड जलप्रपात डेटाबेस है उसके अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई मेघालय में स्थित है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कुचिकल जलप्रपात आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, आपको बताना है। बर्ची पानी, जोग झरना, मीनमटी या कुचिकल। तो यहाँ पर आप देखिए कुचिकल जलप्रपात जो है ये वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा झरना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर सही है। चुलिया प्रपात चंबल नदी पर सही है। जोग प्रपात कृष्णा नदी पर ये आपका सही नहीं है। और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जोग प्रपात कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात और नदी युग्म सुमेलित नहीं है। कौन से जलप्रपात और नदी युग्म का इसमें सुमेलन नहीं है, आपको बताना है। हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर सही है। जोन्हा राठू नदी पर सही है। दसोंग कांची नदी पर सही है। और लोध बराकर ये आपका सही नहीं है। दोस्तों लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भारत में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 468 फीट है, जबकि अन्य विकल्प जो हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न झारखंड पीसीएस से संबंधित है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो कि झारखंड के लातेहर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो सही उत्तर हसदो नदी, याद रखिएगा। दोस्तों आप जान लीजिए अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो या हसदेव नदी पर है। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। यहाँ पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन है देखिए बरकाना, चित्रकूट, रजत प्रपात या केवटी फॉल। तो सही उत्तर चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है चित्रकोट
चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात जो है आप जान लीजिए ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। तो ये बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है, धुआंधार, दूधसागर, नोहकालिकई या फिर लैंडसिंग प्रपात। तो याद रखिएगा दूधसागर जलप्रपात ये पश्चिमी घाट में स्थित है और ये गोवा के मांडवी नदी पर स्थित जलप्रपात है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो आप जान लीजिए धुआंधार जलप्रपात ये भेड़ाघाट पर स्थित है। ये जबलपुर जिले में है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और ये प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कूचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। तो सही उत्तर विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कूचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है और वर्तमान में अगर जो विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार देखा जाए तो कूचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर है। तो यहाँ पर 455 मीटर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों बेम्बनाद झील है, बेम्बनाद झील ये कहाँ पर है। तो आप जान लीजिए बेम्बनाद झील साउथ में केरल की सबसे बड़ी झील है। ये 83.72 किलोमीटर लंबी और 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों से बेम्बनाद झील घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। ऑप्शन है अष्टमुडी, चिल्का, पेरियार या पुलिकट झील। तो सही उत्तर पेरियार झील। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, इसलिए ये लैगून नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए ये चिल्का झील ओडिशा है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, ओडिशा में है। इसका क्षेत्रफल 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है, जबकि सांभर झील राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यहाँ प्रश्न में केवल झील का उल्लेख किया गया है, तो सही उत्तर चिल्का झील है। दोनों ही झीलें चाहे ये चिल्का झील हो और सांभर झील दोनों ही रामसर सूची के अंतर्गत शामिल झीलें हैं। अगला प्रश्न है चिल्का झील जहाँ पर स्थित है वो है। तो ये उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट खारे पानी की लैगून झील है और ओडिशा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, आपको बताना है। पुलिकट, चिल्का, कोलेरू या किलीवेली। तो सही उत्तर चिल्का। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ये ओडिशा राज्य में है। पुलिकट झील चिल्का के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोलेरू झील आप जान लीजिए कि ये मीठे पानी की झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित ये एक रामसर स्थल है। और किलीवेली झील तमिलनाडु में किलीवेली झील है। पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि कौन से झील और राज्य सुमेलित हैं, यानी केवल एक सुमेलित है, अन्य 3 आपके सुमेलित नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लोकटक झील मणिपुर में ये आपका सही है। तो लोकटक झील मणिपुर में है। डीडवाना और उदय सागर, देखिए उदय सागर और डीडवाना झीलें ये आपका राजस्थान में स्थित हैं और कोलेरू झील आप जान लीजिए ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सही सुमेलन है लोकटक झील मणिपुर में है।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, आपको बताना है। चिल्का, कोलेरू, लोनार या पुलिकट। तो सही उत्तर पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो याद रखिएगा, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है और ये पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश के मादो टांडा के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, बेम्बनाद केरल सही है, लोकटक मेघालय नहीं सुमेलित है, डल झील कश्मीर सही है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर सही है। दोस्तों याद रखिएगा, लोकटक आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकटक झील मणिपुर में है, न कि मेघालय में। अन्य जो हैं वो आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। लोनार झील मध्य प्रदेश में, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की झील गुजरात में सही नहीं है, ये राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, तो याद रखिएगा कोलेरू आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील आपका देखिए, ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर जो केरल में नहीं, और ये पुलिकट झील आप जानते भी हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। केवल सी आपका सही सुमेलित है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में जो है स्थित झील है। अगला है, भारत की निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है। देखिए, हमीरसर, कोलेरू, सला झील या चपनाला झील। तो सही उत्तर चपनाला झील। असम में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील ये प्रमुख झीलें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो ये रूपकुंड झील है। ये आप जान लीजिए उत्तराखंड में स्थित एक हिम झील है और इसे रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में कौन एक जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, आपको बताना है। फुलहर, कोलेरू, अंचार या हमीरसर झील। तो याद रखिएगा, अंचार झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, हमीरसर गुजरात में, फुलहर उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। 31 अक्टूबर 2019 से अंचार झील ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अष्टमुडी झील केरल में है, पुलिकट झील आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरजकुंड हरियाणा में है। तो 2, 3, 4 और 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है, बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो घेपन झील हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, याद रखिएगा घेपन झील। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि कयाल क्या होता है। तो याद रखिएगा, कयाल जो है केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। केरल के लैगून झीलों को कयाल के नाम से जानते हैं। यहाँ कई कयाल या लैगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल और बेम्बानाद कयाल। ये सभी झीलें हैं जिनको केरल में कयाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, आपको बताना है। कोडई कनाल, कोलेरू, नैनीताल या रेणुका। तो सही उत्तर कोडाई कनाल। दोस्तों, कोडाई कनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। ये झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बड़खल झील ये फरीदाबाद हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है और कालीवेली झील तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले में स्थित है।
तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे सुमेलन 1 2 3 4, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कोलेरू, बूलर, नल सरोवर या सांभर? तो सही उत्तर बूलर झील, ऑप्शन बी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील मानी जाती है। ये जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। तो इस तरह से आयतन की दृष्टि से इसका उत्तर बूलर झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मीठे पानी की झील है? देखिए, चिल्का, सांभर, बूलर, लोकटक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए यहाँ पर बूलर झील और लोकटक झील ये मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि चिल्का झील और सांभर झील के बारे में आप जानते हैं कि ये खारे पानी की झीलें हैं। तो सी और डी बूलर और लोकटक ये मीठे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। राज्य और गर्म झरनों का मिलान करना है। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण सही है, ओडिशा में तप्तापानी सही है, महाराष्ट्र में बजेश्वरी सही है, गुजरात में नारायणी सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए, गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं। चबसार, कैम्बेवेल्स, गोधा, हरसान, कावा, खेड़ापाद, खार, मक्तापुर, बरहा, मीणपुर, उनाई, तुआ, तुलसी श्याम, सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर और ढोलेरा। नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, तप्तापानी ओडिशा में और ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, खरगोल और खाटू किन के नाम हैं? तो सही उत्तर है ये राजस्थान की प्रमुख लवणीय झीलें हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, सांभर, डीडवाना, खाटू, डेगाना, कुचापन, सरगोल ये राजस्थान की प्रमुख लवणीय झीलें हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो सही उत्तर कैमूर जिले में, ऑप्शन सी। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये कनवार या कंवार झील है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये बेगूसराय में बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आर्द्रभूमि और अवस्थान का मिलान आपको करना है और कौन से सही सुमेलित हैं इसमें आपको बताना है। तो होकेरा आर्द्रभूमि आप जान लीजिए ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, न कि पंजाब में। रेणुका आर्द्रभूमि ये हिमाचल प्रदेश में सही है। रुद्र सागर झील ये त्रिपुरा में सही है और सस्थामकोत्ता झील तमिलनाडु में, ये केरल में स्थित है। तो यहाँ पर कौन से सुमेलित हैं? केवल 2 युग्म, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रमुख जलप्रपात और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।